ओम नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ गंगा दशहरा के बारे में। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा गंगा दशहरा 2021 में कब है, साथ में ही गंगा दशहरा का क्या महत्व है और किस विधि से हमें गंगा दशहरा को पूजा करनी चाहिए जिससे कि हम पर माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि गंगा दशहरा जेठ मास की 10वीं तिथि को मनाया जाता है, इसीलिए इसको जेठ दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा दशहरा के दिन यानी 10वीं तिथि को माँ गंगा स्वर्ग से अवतरित हुई थी धरती पर। उन्होंने धरती पर अवतरण 10वीं तिथि को ही किया था, भागीरथी की पूजा से प्रसन्न होने के बाद में। भागीरथी बहुत सालों पूजा की, माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया और माँ गंगा 10वीं को स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई। जैसा कि आप सभी को पता है कि गंगा स्नान का बहुत महत्व है। गंगा स्नान से सभी पापों की मुक्ति हो जाती है एवं व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। और क्योंकि माँ गंगा धरती पर अवतरित ही हमारी पापों को नष्ट करने के लिए हुई थी, इसीलिए गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। साथ ही इस बार गंगा दशहरा 20 जून को मनाया जाएगा। 20 जून को गंगा दशहरा की पूजा अर्चना की जाएगी। तो आइए हम जान लेते हैं कि गंगा दशहरा की पूजा का क्या महत्व है। तो जैसे कि गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व माना गया है, ऐसे में 10वीं को स्नान करने का सबसे ज़्यादा महत्व है एवं गंगा माता की पूजा अर्चना करने का भी विशेष महत्व है। वैसे तो आप कभी भी गंगा स्नान कर सकते हो, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। साथ में ही गंगा माता की चाहो तो रोज भी पूजा कर सकते हो, लेकिन अगर रोजाना संभव न हो तो 10वीं को हमें अवश्य ही गंगा पूजा करनी चाहिए एवं गंगा स्नान करना चाहिए। ऐसे में संभव है कि हम सभी गंगा घाट पर नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे में आप किसी भी नदी में, किसी भी तालाब में गंगा माँ का ध्यान करते हुए गंगा स्नान कर सकते हो। तो आपको गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होगा एवं आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। साथ में अगर ये भी संभव ना हो तो आप घर में ही जिस पानी में स्नान कर रहे हो उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की मिला लो और गंगा माँ का ध्यान करते हुए स्नान करो, तो इससे भी गंगा स्नान का फल मिल जाता है और व्यक्ति के पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। 10वीं को गंगा स्नान करने से हमारे सभी तरह के मानसिक वैचारिक पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में हम जानते हैं कि गंगा दशहरा को हमें किस प्रकार पूजा अर्चना करनी चाहिए एवं माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। गंगा 10वीं को आप माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सुबह उठिए, प्रातःकाल उठते ही आपको गंगा स्नान करना है। जैसा कि मैंने बताया कि आप घर में ही पानी में गंगा जल मिला के स्नान कर लीजिए और उसके बाद में आपको सूर्य को अर्घ देना है। 10वीं को गंगा स्नान के बाद में सूर्य को अर्घ देने का भी विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में आप 10वीं को सूर्य को अर्घ जरूर दें। इसके बाद में आपको सूर्य को अर्घ देने के बाद में आपको गंगा माँ की पूजा करनी है, जैसे कि आप गंगा घाट पे करते हैं। उसी विधि विधान एक कटोरी में, पूजा की कटोरी में गंगा जल ले लेना है और फिर गंगा घाट की तरह आप अपनी पूजा विधि कंप्लीट कर सकते हैं और साथ में ही गंगा माँ से अपने सारे
पापों को नष्ट करने की प्रार्थना भी कर सकते हैं। और साथ में ही जैसा कि आप सभी को पता है कि गंगा माता शिव जी की जटाओं में वास करती हैं, तो ऐसे में गंगा दशहरा को शिव पूजन का भी विशेष महत्व है। शिव जी की पूजा करने से भी माँ गंगा प्रसन्न होती हैं। तो आप गंगा दशहरा को ज़रूर शिव जी की पूजा कीजिए। और जैसे कि शिव जी पर गंगा जल चढ़ाने से शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो ऐसे में आप दशमी को पानी की में कुछ गंगा जल की बूंदें मिलाकर उससे शिव जी को अभिषेक ज़रूर करवाएं, और इससे आप शिव जी को भी प्रसन्न कर पाएंगे और माँ गंगा को भी प्रसन्न कर पाएंगे। इस प्रकार आपको दशमी को माँ गंगा के साथ साथ महादेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब हम जान लेते हैं कि गंगा दशहरा को पुण्य का भी विशेष महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन दान करने से हमें बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है, एवं हमें दशहरा को दशमी को अवश्य ही दान करना चाहिए। साथ में ही क्योंकि दशमी है, तो ऐसे में बोला जाता है कि गंगा दशहरा को जो चीज़ भी वस्तु दान की जाती है, उसकी संख्या अगर 10 रखी जाए तो विशेष शुभ होता है। हाँ, अगर संभव ना हो तो आप जितना आप पर संभव हो आप उतना भी दान कर सकते हैं। और अगर चीज़ें उपलब्ध हों तो आप 10 की मात्रा में दान कीजिए, क्योंकि 10वीं तिथि है, तो 10 की संख्या में आप दान करेंगे तो आपको बहुत अधिक पुण्य मिलेगा। साथ में ही जो भी संभव हो आप दान कर सकते हैं। आपके घर में जो भी आपसे बन पड़े वो आप दान जरूर कीजिए गंगा दशहरा को, जिससे कि आपके पुण्यों में वृद्धि हो सके और आपके बुरे कर्मों का नाश हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ गंगा, ओम नमः शिवाय, जय माता दी जरूर लिखें, और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं नई वीडियो डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथ में ही इस चैनल पर आपको भक्ति रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो जानने को मिलेंगी, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।